शाम ढल चुकी थी। आसमान में गहरे बादल थे और हल्की बारिश कच्ची सड़क को गीला कर रही थी। गांव के आखिरी मोड़ पर खड़ा था एक पुराना घर, जिसे देखकर लोग तेज चलने लगते थे, जैसे वो घर उन्हें देख लेगा। आशा अपनी माँ का हाथ थामे धीरे धीरे चल रही थी। माँ की सांसें भारी थी, कदम लड़खड़ा रहे थे। आशा, बेटा, जरा तेज चलो। इस रास्ते पर रुकना अच्छा नहीं है। ये घर मुझे अच्छा महसूस नहीं होने देता। आशा पहली बार उस घर को ध्यान से देखती है। टूटी खिड़कियां, उखड़ा हुआ रंग, पर उस डर के पीछे एक अजीब सी खामोशी थी। माँ, सब लोग कहते हैं ये घर डरावना है, लेकिन जब मैं इसे देखती हूँ तो मुझे डर नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये घर कुछ कहना चाहता हो। माँ अचानक रुक जाती है। उसकी उंगलियां आशा के हाथ में कस जाती हैं। कुछ जगह बोलती नहीं है आशा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ कुछ छुपा नहीं होता। इस घर ने बहुत कुछ देखा है, और जो देखा है वो आज भी इसके अंदर जिंदा है। तभी तेज हवा चलती है। घर की एक खिड़की अपने आप हिलती है। खट खट। माँ, आपने सुना ना? अभी कोई था वहाँ। ऐसा लगा जैसे किसी ने जानबूझकर खिड़की हिलाई हो। बस अब और मत देख। कुछ सवाल ऐसे होते हैं बेटा, जिनके जवाब मिल जाएं तो जिंदगी आसान नहीं होती, और ना मिले तो नींद उड़ जाती है। आशा पीछे मुड़कर आखिरी बार घर को देखती है। खिड़की अब स्थिर थी, लेकिन उसे लगा जैसे कोई अंदर से देख रहा हो। अगर तुम सच में कुछ हो तो यूं चुप क्यों हो? सीधे सामने क्यों नहीं आते? बारिश तेज हो जाती है और वो घर फिर से खामोश। रात गहरी थी। बारिश की बूंदें छत पर गिर रही थीं और आशा नींद में करवटें बदल रही थी। अचानक सब सफेद, चारों तरफ धुंध, और सामने वही घर। अगर ये कहानी आपके दिल को जरा भी छू गई हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली कहानी मिस हो गई तो सच में अफसोस होगा। सब्सक्राइब कीजिए अभी। ये मैं यहाँ कैसे आ गई? माँ, कोई है क्या? हवा में एक भारी सी आवाज गूंजती है। आशा, इतने साल बाद तूने मुझे पहचाना भी नहीं। आशा का दिल तेज धड़कने लगता है। मेरा नाम कैसे पता है तुम्हें? तुम कौन हो? अगर तुम मुझे डराने आए हो तो मैं डरने वाली नहीं हूँ। आवाज में दर्द उतर आता है। डराने नहीं आशा, डर तो तूने मुझे बना दिया है जब तू चली गई थी। आशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं कभी यहाँ रही ही नहीं। मैं तुम्हें नहीं जानती। अगर तुम सच बोल रहे हो तो साफ बताओ, मुझे यहाँ क्यों बुला रहे हो? क्योंकि तू ही अधूरी कहानी की आखिरी लाइन है। तू नहीं आएगी तो ये घर और मैं कभी पूरे नहीं होंगे। आशा चीखते हुए उठ बैठती है। ये सिर्फ सपना नहीं था, ये किसी की याद थी, और वो याद मुझसे कुछ चाहती है। सुबह की धूप कच्चे घरों पर पड़ रही थी, लेकिन आशा के मन में रात का अंधेरा अब भी बाकी था। सपने की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। आशा चुपचाप गांव की औरतों और आदमियों की बातें सुन रही थी। अरे वो घर खाली नहीं है बहन। जो भी उसके पास ज्यादा गया है ना, उसकी जिंदगी उलझ गई है। कोई बीमार पड़ा, कोई पागल हो गया। मेरी दादी कहती थी, वहाँ बच्चों की चीखें सुनाई देती थीं। रात में दिया अपने आप जलता था। ये सब यूं ही नहीं होता बेटा। अगर वो घर इतना ही बुरा है तो किसी ने कभी सच्चाई जानने की कोशिश क्यों नहीं की? डर के अलावा क्या आपने कभी उस घर को समझने की कोशिश की है? समझना? कुछ चीजें समझने नहीं छोड़ी जाती बिटिया। डर बना रहे, यही गांव के लिए अच्छा है। आशा का दिल बैठ गया। उसे लगा यह डर सच्चाई से ज्यादा पुराना था। अगर ये सब झूठ है तो मुझे क्यों बुलाया गया?
और अगर सच है तो सब चुप क्यों है? आशा, जरा पानी देना। आशा तुरंत उठती है, लेकिन उसके मन में एक बात साफ हो चुकी थी। ये कहानी अधूरी है। मां खाट पर लेटी थी, सांसें टूटी टूटी सी, आंखों में डर नहीं, कोई पुरानी याद थी। माँ, आप मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? हर बार जब उस घर की बात आती है, आपकी आवाज बदल जाती है। अगर मैं आपकी बेटी हूँ, तो मुझे सच जानने का हक है। सच हमेशा हक नहीं होता आशा, कभी कभी वो सजा बन जाता है। मैं तुझे उस सजा से बचाना चाहती थी। देखिए, दवाइयों और इलाज में देर नहीं होनी चाहिए। पैसों का इंतजाम करिए, वरना हालात हाथ से निकल सकते हैं। मैंने आज तक उस घर से कुछ मांगा नहीं, लेकिन अगर वही घर मेरी माँ को बचा सकता है, तो मैं डर के आगे झुकने वाली नहीं हूँ। अब तो तैयार है, सिर्फ देखने के लिए नहीं, सच स्वीकार करने के लिए। अगर सच मेरी जिंदगी बदलने वाला है, तो मैं उससे भागूंगी नहीं। मैं आ रही। दिन के उजाले में भी वो घर शांत था, डरावना नहीं, बस थका हुआ। दीवारों पर बच्चों की बनाई तस्वीरें, कोनों में छोटे छोटे जूते, जैसे कोई अचानक सब छोड़कर चला गया हो। अगर ये भूतिया घर होता, तो यहाँ हंसी की यादें क्यों होती? ये जगह तो किसी का सपना थी। ये अनाथ आश्रम बच्चों को नया नाम, नई पहचान और नया भविष्य देता था। तो फिर सब खत्म कैसे हो गया? क्योंकि हर अच्छी जगह को दुनिया रहने नहीं देती आशा। घर एकदम शांत, जैसे खुद भी सुनना चाहता हो। आशा, तू यहीं पली थी, इसी घर में। एक हादसे में सब बच्चे, पर तू बच गई। नहीं, ये झूठ है। अगर ये सच होता, तो मुझे याद क्यों नहीं? क्योंकि मैंने तेरी यादें नहीं, तेरा दर्द मिटाया था। तुझे बचाने के लिए मैंने सच छुपाया। अब तो लौट आई है। अब मैं अधूरा नहीं हूं। घर की हवा हल्की हो जाती है। डर नहीं, सुकून। वो घर फिर से जिंदा था, लेकिन अब डर से नहीं, हंसी से। ये जगह कभी सवाल पूछती थी, अब ये जवाब देगी। डर नहीं, उम्मीद। आज अगर तू सच से नहीं डरती, तो मुझे लगता है मैंने सही किया। कुछ घर भूतिया नहीं होते, वो बस इंतजार करते हैं कि कोई उन्हें याद कर ले।